सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, आज किस तरह की घटना हुई है यहाँ पर? आज ये कोतवाली नगर क्षेत्र में, बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई। उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं, और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया। और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है और तीसरा अभियुक्त भी पता चला है, उसके लिए भी पुलिस टीम गई है, तो कार्रवाई किया जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस बात को लेकर ये घटना हुई है इतनी बड़ी? अभी तक ये जो आस पड़ोस के लोगों से मैंने बात किया था, ये और कप्तान साहब भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो बात करने पर यह पता चल रहा है किसी चावल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा है। मगर मूल विवाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि जो मृतक का घर में 2 लोग का नौकरी है, उनका घर भी अच्छा खासा घर बनी हुई है, और ये जो ताऊ का लड़के हैं ये तो बिल्कुल एक झोपड़ी टाइप के जगह पर ये लोग रह रहे हैं। उनका रहन सहन भी उसी तरीके से है, वहाँ कोई किसी का नौकरी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। तो हो सकता है ये जो कहीं ना कहीं ये जो संपत्ति का जो विवाद और उसका जो है वो जल्द से होगा इनके बीच में, तो उस वजह से भी हो सकता है कहीं खुंदक खा के बैठे हैं ये लोग और मौका का तलाशा है आज जो है। किस चीज मारा है सर? ये कुल्हाड़ी से मारा है इन लोगों ने। सर, पूरी बात निकल सामने आ रही कि जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई 3 लोगों की। नहीं, इस चीज का पुष्टि का अभी तो पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी। कई बार अवगत कराया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ऐसा तो कोई बात प्रकाश में नहीं आए। अभी मैं थाने पर भी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करूंगा, इनका कहीं कोई विवाद वगैरह थाने पर आई हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेबल है, तो ऐसा कोई बात होगा तो फिर सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान में भी ले आता। मगर कभी जो है ना कप्तान साहब का नॉलेज में था, ना सीओ साहब का, ना हमारा नॉलेज में है। सर, पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई है, क्या वजह रही कि इसकी हत्या कर दी गई? वही अभी तो बात उसी चीज का हो रहा है, तो आपस का जो विवाद है उस विवाद का जांच किया जा रहा है। क्या घटना हुई थी आज, क्या हुआ था ये? अभिजीत के बगल में रहती हो? हाँ, बगल में रहती हो। देवराज, आज क्या घटना हुई है? उसने मारा है मुझको। किसने? अजीत ने। अच्छा। ईसा ने, गोल्डी की मम्मी ने मारा है मुझको। देखो मेरे खपली में काहे से मारा? उसमें ईटा से मारा है, अब बाइक में दे मारा है। अभिजीत को किसने मारा? हमने नहीं मारा, हम अकेले थे। अभिजीत और उसकी माँ और उसकी बहन की मौत हो गई है, किसने मारा? मौत नहीं तो उसकी सजा हो गई है। क्यों झूठ बोलते हो? अजीत ने मर गया है, क्यों बोलते हो झूठ? चमरौली में पता लगाओ जाके, रहता है वो बगल में बिल्डिंग बनवाए। अजीत ने मर गया है, कभी मर गया है, हमको अस्पताल में डाल दिया मार के, अपना कह रहा है मैं मर गया। हत्या हुई कैसी हुई है? ये कोतवाली नगर का चमरोड़ी मोहल्ला है। यहीं पे एक चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसी में एक परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक लड़का है, उसकी बहन है और उसकी माँ है, और 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष की भी जल्द ही शेष की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्यों ये इतनी बड़ी जघन्य अपराध घटना हुई है? ये अभी देर रात्रि को ये आपस में जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोनों चचेरे भाई के लड़के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो इसी में खाने के चावलों को फेंकने के लेके जो रेजिडी होता है उसको लेके विवाद हो गया था, उसी कारण घटना। 3 व्यक्तियों को जिनके नाम क्रमशः अभिजीत उर्फ गोल्डी सन ऑफ लेट राम प्रसाद, न्यून कुमारी मिश्रा डॉटर ऑफ लेट राम प्रसाद, उम्र करीब 25 वर्ष, यूं रमा देवी वाइफ ऑफ लेट राम प्रसाद, उम्र करीब 50 वर्ष, 3 लोग
मारपीट के दौरान चोटें हैं जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उनको मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जिनके मृतक के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कुछ घायल भी इसमें आए क्या? 2 घायल, जिसमें एक रज्जू देवी जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष और एक दिलीप जिनकी उम्र 24 वर्ष है। उनको साधारण किसी की चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हुई है। मैं अभिजीत, घटना कल से है। कल थोड़ा सा उनके बगल, अभिजीत के बगल वाले ने उनके द्वार पे थोड़ा जूठन फेंक दिया था, जिस पे अभिजीत की बहन ने उनको मना किया। तो वो दारू पिया था बगल वाला, तो अभिजीत की बहन को गाली दे के भग गया। तो अभिजीत की बहन ने पहटा, फिर मिला नहीं वो। फिर कल रात को भी अभिजीत आया, उसको काफ़ी मतलब गाली वाली दे के बुलाया कि कहाँ वो चिप के बैठ गया था, तो नहीं निकला। तो कल से रफादफ हो गए। आज फिर अभी शाम को अभिजीत ने बुलाया मुझे कि चलो चौकी चलना है, थोड़ा वहाँ ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमें झूठे के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो चौकी चल के थोड़ा सा लिखित में देना है। और फिर 2 पुलिस वाले भी हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने दोनों लोगों को समझाया। वापस हम लोग पुलिस चौकी आए, फिर एक जो है पत्र लिख के अभिजीत दे गए। और जब वापस घर गए तो वहाँ मतलब खड़ी की हमने गेट पे गाड़ी, और मैं उतरा, अभिजीत उतरा, तो वहाँ औरतें थी और एक आदमी भी था। तो औरत अभिजीत से मतलब बातें बढ़ी और अभिजीत से लिपट गई वो औरत, मतलब हाथापाती पे। तो अभी वो फिर मैं अभिजीत को छुटाने लगा कि नहीं मतलब मत करो। पीछे से मैं उसको घसीट रहा हूँ और मेरे पीछे से आया किसी ने, मतलब कुल्हाड़ी या डंडा मारा, सर पे फट गया मेरे। मैं गिर गया, गिर के मतलब गिरते पड़ते आगे थोड़ा बढ़ रहा था, वो मार रहा था, मैं आगे बढ़ा। फिर थोड़ा मैं दूर आगे तो वो अभिजीत की तरफ लग गया फिर से वापस। तो मैं भाग के गया अपने घर तरफ, मेरा घर पास में ही है, भैया को बुलाने कि भैया देखो मेरे से लग गया, खून बह रहा, मैं चल नहीं पा रहा ढंग से, खड़ा नहीं पा रहा, और जाओ अभिजीत को बचाओ। तो फिर जैसे मैं घर गया तो मेरे भाई लोग गए उधर और पिताजी मेरे लोग कि यहाँ आ गए। फिर भी इधर आ गए तो फिर बाद में मुझे पता ही चला लोगों से क्या हो गया। आज आप थाने गए थे अभिजीत के साथ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था? पुलिस ने ये कहा कि देखो क्योंकि तुम स्टाफ के बंदे हो, अगर तुम उन पर कुछ मतलब गाली दे रहे हो, मार रहे हो, तो तुम पे ऐसा लगेगा कि भाई क्योंकि पद का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि दोनों भाई पुलिस में है। तो मैंने भी समझाया कि मतलब उनको कुछ मत बोलना, नहीं तो फिर फालतू में तुम्हें ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो कुछ भी करे, वो गरीब हैं। तो इसलिए मैंने उसको समझाया। तो ये लोग भी नहीं बोल रहे थे, मतलब दोनों पे जुबानी ही चल रही थी, वो उनको कह रहे थे, ये इनको कह रहे थे, जुबानी चलती रहती, अपना चल रही थी। इतना दिलीप, क्या लगता है अगर पुलिस आज एक्शन ले लेती तो इतनी बड़ी घटना होती? बिल्कुल, वो पुलिस 2 आए हमारे साथ, तो पर उन्होंने दोनों को समझाया थोड़ा, ये नहीं कि अभिजीत बोल रहा था कि थोड़ा सा इनको अच्छे से समझा दो, क्योंकि वो बार बार उन पर परेशान, क्योंकि वो कोई रहता नहीं, दोनों भाई पुलिस में बाहर है, उनकी मम्मी और दीदी ही रहती है, तो उनको परेशान करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभिजीत ने कि भाई मतलब थोड़ा अच्छे से समझा दो, डांट के कड़ाई से, कि न, क्योंकि अभी तुम्हें हूँ, अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मैं नहीं होता, मेरा भाई नहीं होता, तो फिर ये लोग परेशान होते हैं। तो वो आए, पर दोनों को समझा के चला गया। इसलिए अभिजीत फिर से वापस गए चौकी में कि यार तुम लोग कैसा समझा के आए हो, कुछ मतलब कहा ही नहीं कड़ाई से। तो जब वापस गए तो वापस जाने के बाद हाथापाई हुई। ये 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो हिरासत में हैं। सर कौन 3 लोग हैं जिनकी हत्या की गई? ये इनके ताऊ के जिनकी हत्या हुई, ये कांस्टेबल थे, प्रयागराज में पोस्टेड थे, अभिजीत ब्रह्मा। इनके ताऊ के बेटे हैं वो लोग, उनको हिरासत में ले लिया गया है, आगे जांच होगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, किस बात को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई है? ये जांच का विषय है। सर बता रहे जमीनी विवाद के लिए कोई घटना हुई है? मैंने बताया आपको, ये जांच का विषय है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।